Hello friends, Unique Institute welcomes you. Morning batch 7 to 8, my most genius students. You can also be the part of them and enjoy study here. Thank you. Good morning everyone. Good morning sir. How are you? I am fine. यूनिक इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। ठीक है, बड़े खुशी की बात है, आपका रोज़ स्वागत होता है यहाँ पे। दरअसल वीडियो बनाने के लिए बहुत मेहनत लगती है, आपको पता है। वीडियो बनाने में सबसे पहले रिकॉर्डिंग किया जाता है, उसके बाद उस वीडियो को एडिट करना पड़ता है, फिर कंप्रेस करना पड़ता है, उसके बाद फिर अपलोड होती है। लेकिन बच्चे उसको नॉर्मली थोड़ा सा देखते हैं और समझते हैं कि ये तो इजी है, ये तो सर एंटरटेनमेंट के लिए बनाते हैं। पर ऐसा नहीं है, वीडियो एंटरटेनमेंट के लिए नहीं बनाई जाती। वीडियो ये है कि जो हमें मिला है वो हम दूसरों को दे सकें। ठीक है ना। देखो, इनडायरेक्टली उद्देश्य तो होता है कि भाई आज आप मेरा वीडियो देखेंगे तो मेरी पॉपुलैरिटी तो बढ़ेगी, लेकिन उस पॉपुलैरिटी के बदले में अगर आपको कुछ सीखने को मिल रहा है तो उसमें कोई बुराई है क्या? बताइए। हर चीज़ की कोई ना कोई कीमत तो चुकानी पड़ती है। भाई इसकी कीमत ये चुकाना पड़ता है कि आपको अपना समय देना पड़ता है, उसके बदले में आप सीखते हैं। और मुझे ये चाहिए कि मेरे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, मेरी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी, तो इसके लिए मुझे समय देना पड़ेगा। तो सब अपना अपना काम कर रहे हैं, एवरीवन इज डूइंग हिज और हर वर्क। ठीक है, बट इम्पोर्टेंट ये है कि अगर हमें उस चीज़ से लाभ मिल रहा है तो हमें सीखना चाहिए। एक बच्चे ने मुझसे कहा कि सर हज़ारों यूट्यूब चैनल हैं, आप क्यों इसमें अपना दिमाग लगाते हैं? मैंने कहा हज़ारों चैनल तो हैं, हज़ारों डॉक्टर भी हैं, ठीक है, हज़ारों टीचर भी हैं, सब कुछ हज़ारों लाखों में है। फिर भी आपने देखा होगा, आप अपने पसंद के डॉक्टर के पास जाते हो कि नहीं जाते? अच्छा, हज़ारों लाखों चैनल में भी आप किसी एक दो ही चैनल को देखते होगे। एम आई राइट मोना? आज सारे चैनल तो नहीं देखते ना। किसी टीचर का पढ़ाना आपको पसंद आता है, आप भी तो वैसे हो सकते हैं। और हमको किसी जैसा क्यों होना? हम जैसे हैं वैसे ठीक है। अगर दूसरों को देखेंगे तो आप अपनी ओरिजिनलिटी खो देंगे। एम आई राइट? आप अपनी वास्तविकता खो देंगे अगर दूसरों को देखेंगे। आप सोचेंगे वाह वो कितना अच्छा लिखता है, तो आप अगर वैसा लिखने की कोशिश करेंगे तो आप अपना लिखना और मिटा लेंगे, आप अपना लिखना और नहीं बनेगा आपसे। अगर आप सोचेंगे कि वो मैथ्स में इंटेलिजेंट है और मैं इंग्लिश में इंटेलिजेंट हूँ, लेकिन मुझे मैथ्स में इंटेलिजेंट होना है, ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि इंग्लिश को छोड़ दीजिएगा। इंग्लिश में भी इंटेलिजेंट रहिए, अगर आप मैथ में भी हो जाते हैं तो ये आपकी डबल स्किल है कि आप दो चीज़ों में इंटेलिजेंट हो जाते हैं। तो कभी भी कोई भी काम करने से पहले कभी अपना खुद का मूल्यांकन खुद ना करें और ना ही दूसरों को करने दें कि दूसरों ने कह दिया कि यार आपसे नहीं बनेगा तो आप करें ही ना, या खुद ही अपने आप में नर्वस हो गए। मैं बहुत से बच्चों से कहता हूँ कि वाई डोंट यू ट्राई, कोई भी काम में वाई डोंट यू ट्राई। वो ऐसी बातें करते हैं, सर मैं नहीं कर सकता, आई कांट डू। अगर आप नहीं कर सकते तो आप पूछिए कैसे करना है। और अगर आप ये कह रहे हैं कि मैं नहीं करना चाहता, तो फिर भगवान ही मालिक है, फिर कोई कुछ नहीं कर सकता। तो ये है कि यू कांट। आप अगर ये कहते हैं कि मेरी मेमोरी कमज़ोर है, मेरी पर्सनैलिटी अच्छी नहीं है, मेरी हेयर स्टाइल अच्छी नहीं है, मेरा कलर अच्छा नहीं है, इसका मतलब आप उस ईश्वर की बनाई हुई प्रकृति पे शक कर रहे हैं। आप उसको दोष दे रहे हैं, क्योंकि उसी ने आपको बनाया, उसी ने मुझे बनाया, उसी ने सबको बनाया है। तो कभी भी अपनी मेमोरी पे ये मत कहिएगा कि मेरी मेमोरी कमज़ोर है, मुझे याद नहीं होता। अगर आप ऐसा कहेंगे तो नहीं होगी तो और कमज़ोर हो जाएगी। आपने देखा होगा कि जो चीज़ हम बार बार स्मरण करते हैं, जो चीज़ हम बार बार बोलते हैं, वो हमारे अंदर स्वतः आ जाती। अगर आप रोज़ ये प्रैक्टिस करें कि मेरी मेमोरी बहुत स्ट्रांग है, मैं जो पढ़ता हूँ फटाक से याद हो जाता है, अरे मेरे लिए कोई भी काम करना बड़ा कठिन नहीं है, आई कैन। कुछ लोग ऐसे जो गवर्नमेंट के काम कराने में बड़ा संकोच करते हैं, उनसे एक जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र नहीं बनता। सही बात है ना। बड़ा डर लगता है, कहाँ जाएंगे, किसके पास जाएंगे। अब आपने प्रयास ही नहीं किया, पहले ही डर गए। आप ये पॉजिटिव अपना माइंड सेट कीजिए ना कि नहीं मैं जाऊँगा, हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, आई कैन। अगर आप इस माइंड सेट के साथ चलेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपको कहीं कोई दिक्कत होगी। यू कैन डू एवरी वर्क इजीली, बट यू नीड टू योर माइंड सेट फर्स्ट बिफोर डूइंग एनीथिंग। सबसे पहले अपना माइंड सेट कीजिए, मेरी मेमोरी अच्छी है, मेरा सब कुछ अच्छा है, और मुझे जिसने मुझे बनाया है, ऊपर वाला परमात्मा, वो इतना ना समझ नहीं है। जिसने पूरे यूनिवर्स बनाया है, जिसके इशारे से या जिसके कारण या जिसकी व्यवस्था में सूर्य समय पे निकलता है, चंद्रमा समय पे निकलता है, पृथ्वी टाइम पे घूमती है, 365 दिन में अपना पूरा परिभ्रमण पूरा कर लेती है, और अपना जो घूर्णन है, ठीक है, वह भी 24 घंटे में पूरा कर लेती है। तो एवरीथिंग इज सेट, आगे पीछे नहीं होता। तो क्या आपको बनाने में उससे कोई गलती हो सकती क्या? तो ये मोटिवेशनल टॉक मैंने इसीलिए बताई कि कल से
ये कोई भी नहीं कहेगा कि मुझे ये समझ में नहीं आता, मुझे समझ में नहीं आता अलग बात है, लेकिन मैं सीखना ही नहीं चाहता क्योंकि मुझसे बनेगा ही नहीं। ये जो प्रेजुडिस है पहले से ही, पूर्व सेट जो माइंड सेट है आपका पहले से, ये गलत है। ठीक है, ओके। आज हम आपको जो भी हमने पढ़ाया उसका पूरा रिवाइज करेंगे और उससे किस प्रकार से हम उसे ट्रांसलेशन करेंगे अब वो बताएंगे हम आपको। ठीक है, सबसे पहले एक चीज़ बता दें आपको, हमने आपको क्या क्या बताया है। सबसे पहले हमने आपको टू बी बताया था। ठीक है, टू बी में हमने बताया था इज, तो हम आप क्वेश्चन भी आपसे पूछते ही जा रहे हैं। इज, हु इज अमिताभ बच्चन? हाँ, थोड़ा सा आराम से बोलिएगा आप, ज़्यादा तेज नहीं, बस सही। अमिताभ बच्चन इज एक्टर। वेरी गुड। हु एम आई? यू आर टीचर, यू आर ए टीचर। Who are you? I am student. Who was Mahatma Gandhi? गेट बंद कर दो। Who? अच्छा, were you in the class yesterday? We were in the class yesterday. Who will be at home? My parents will be at home. Complete? ठीक। अब हमने पढ़ा था टू हैव। टू हैव यहाँ पे हम यूज करते हैं पास होने के लिए। ठीक है, डज योर ब्रदर हैव मोबाइल? डज योर ब्रदर हैव मोबाइल? यस, माई ब्रदर हैज मोबाइल। डज योर ब्रदर हैव एरोप्लेन? माई ब्रदर डज नॉट हैव एरोप्लेन। मोना, you are senior student, even then you speak less than these guys. Try to speak more than them, they are very junior to you. As a senior student, your responsibility to speak more than them. Okay, that's why. Okay. But don't leave the class because of this insult. Okay, some senior student leave the class because of they feel insult in class. When the junior student speak more than them, they think that this class is not suitable for me. Either they ask me to change their batch or they quit. But you will not have to choose any one of them. Understand? आपको इसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं चुनना है, ये कहा है मैंने, नहीं तो एक चुन लो तुम। ठीक है। Does your father, एक मिनट, Does your brother have mobile? Yes, my brother has mobile. चलो ठीक है, ये देखो इकट्ठा बताता हूँ, मिक्स, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, सब मिक्स बताता हूँ मैं आपको। मैं अलग अलग वाला लफड़ा नहीं करता, उसमें फिर कंफ्यूज होते हैं, फिर याद करते फिरते हो। डू यू हैव मनी? Do you have pen? Yes, I have pen. Do you have brother? Yes, I have brother. Do you have sister? Yes, I have sister. अब यहाँ से, अब मैंने बोला do you have brother sister, अब आपको जो लगाना है जी करे लगाओ। Do you have aeroplane? Do you have train? Do you have money? Do you have business? Do you have job? Do you have time? Do you have friend? Do you have, जो भी लगाना है आपको, ठीक है, लगा सकते हो। उसके बाद अब मैं पास्ट में पूछूंगा क्योंकि डू का आपका सरल है। Did you have? Did you have money yesterday? Yes, I had. Yes, I had. ठीक है, यहाँ पे आंसर दोगे अगर यस का तो हैज लगाओगे, यहाँ पे आंसर दोगे तो है भी लगा दोगे, और यहाँ पे आंसर दोगे तो हैड लगा दोगे, और नहीं लगाओगे तो डिड नॉट। नहीं करना है तो यहाँ पे डज नॉट हैव, यहाँ पे डू नॉट हैव, और यहाँ पे डिड नॉट हैव। एनी प्रॉब्लम? ठीक है, ओके। डज योर ब्रदर हैव मोबाइल? Yes, my brother has mobile. Do you have money? Yes, I have money. Did you have money yesterday? Yes, I had money yesterday. Did you have mobile yesterday? Yes, I had mobile yesterday. Did you have aeroplane yesterday? Yes, I had aeroplane. नालायक, तुम लोग इतना शोर मचा रहे फालतू का, लेकिन बोलते नहीं हो सही। Did you have mobile yesterday? I did not have. ये नालायक हर चीज में yes, yes I have, कुछ भी बोल दो, उसके पास तो है ही। अगर मैं बोल दूं कि बराक ओबामा था, ये बोल देगा हाँ था, ट्रंप भी था, सब था। तो एटलीस्ट यू लिसन केयरफुली देन रिप्लाई। अंग्रेजी बोलने से ज़्यादा कठिन है, उसको समझना, प्रॉपरली समझोगे तभी तो आपका आंसर आएगा प्रॉपरली। अंडरस्टैंड? चलो ठीक है। अब बिल का करते इसी में। विल यू हैव मनी टुमारो? क्या आपके पास कल पैसे होंगे? विल यू हैव मनी टुमारो? थोड़ा तुम धीरे बोला करो, तुम्हारी आवाज़ बहुत तेज है, तो वीडियो में तुम्हारी आवाज़ आती है। ठीक है, विल यू हैव
एरोप्लेन इन फ्यूचर? यस मोना, तुम नहीं बोलती हो, बहुत कम बोलती हो। विल यू हैव एरोप्लेन इन फ्यूचर? यस, आई विल हैव एरोप्लेन इन फ्यूचर। विल यू हैव गुड जॉब इन फ्यूचर? यस, आई विल हैव गुड जॉब इन फ्यूचर। चलो ठीक है, अब हमने टू हैव कर लिया। अब हम पढ़ते थे मॉडल, भी हमने पढ़े हैं मॉडल्स। मॉडल्स में मे आई कम इन? यस यू मे। मे आई ओपन द डोर? मे आई क्लोज द डोर? मे आई हेल्प यू? मे आई नो योर नेम? जब भी नाम पूछे ना, यस ऑफ कोर्स, माई सेल्फ या माई नेम इज, अपना नाम बताएंगे आप, ठीक है। चलो ठीक है। मे आई ड्राइव कार? यस यू मे। अच्छा, मे का और प्रयोग बताया था हमने कि मे का प्रयोग हमें किसी के लिए वेल विशेष करना है, उसमें भी करते हैं। मे गॉड ब्लेस यू, मे गिव यू लॉन्ग लाइफ, ठीक है। और मे का पॉसिबिलिटी के लिए भी करते हैं, लेकिन वो अभी मैं नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। अभी हम क्वेश्चन कर रहे हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कैन। कैन यू स्पीक इंग्लिश? कैन यू ऑपरेट कंप्यूटर? कैन यू डांस विद मी? कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन? कैन यू कुक फूड? वेरी सिंपल। मैंने बहुत सिंपल सेंटेंस पूछे, अब आप कठिन खुद बना सकते हैं। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम आई थिंक, ठीक है। देन कुड। कुड किस लिए प्रयोग करा था? रिक्वेस्ट। किस लिए करा था? रिक्वेस्ट। कैन करा था एबिलिटी के लिए, क्षमता बताने के लिए, और कुड करेंगे रिक्वेस्ट के लिए। कुड यू हेल्प मी? यस, आप आंसर देंगे कैन में। कुड का आंसर किस में देंगे आप? कैन। यस आई कैन। क्या बोलेंगे? यस आई कैन। और अगर नहीं बोलना है तो नो आई कांट। नो आई कांट। यस बोल सकते, सॉरी आई कांट, सॉरी आई कांट। कुड यू हेल्प मी? और पोलाइट, और ज्यादा पोलाइट करना है तो इसमें प्लीज भी लगा सकते हैं। कुड यू प्लीज ओपन दिस डोर? यस, यस आई कैन। कुड यू प्लीज ओपन दिस डोर? यस आई कैन। कुड यू प्लीज टॉक टू मी? ठीक। देन शुड। शुड का मैंने क्या बताया था बॉस? शुड का मैंने बताया था कि जहां पर हिंदी सेंटेंस में सलाह, परामर्श, मशवरा होता है, ठीक है। अब मैं अपने लिए पूछ रहा हूं, सलाह ले रहा हूं मैं। आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, व्हाट शुड आई डू? यू शुड कंसल्ट विद डॉक्टर। यू शुड कंसल्ट विद डॉक्टर। यू शुड गो टू हॉस्पिटल भी ठीक है, यू शुड टेक मेडिसिन भी ठीक है, लेकिन मेडिसिन मन से अब क्या ले लो, है ना। I am weak in English, what should I do? Yes, I am feeling tired, what should I do? You should watch TV. Very good. Then एक और बताया था मैंने, would like to. Would like to पसंद करेगा, पसंद करेगी, पसंद करेंगे। Would you like to go? Yes, I would like to go. Would you like to go to home? Yes, मैं बोल रहा हूँ क्या घर जाना पसंद करोगे? Yes, of course, I would like to go to home. मैं घर जाना पसंद करूँगा। Would you like to go to home? I would like to go to home. Would you like to drive car? कार चलाना पसंद करोगे? ठीक है, वेरी गुड। Would you like to take coffee? कॉफ़ी लेना पसंद करोगे? जब कोई आपके घर आएगा, जैसे मान लीजिए मैं आपके घर आऊँगा, तो आप मुझसे पूछेंगे सर व्हाट वुड यू लाइक टू हैव? सर क्या लेना पसंद करेंगे? ठीक है, व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, ठीक है। कुछ लोग ऐसे रहते हैं कि वो अपने घर में चाय पियेंगे, दूसरे घर में जाएंगे तो बोलेंगे कॉफ़ी पीते हैं, कॉफ़ी बना दो, ठीक है। और पता चला कि एक महीने से पता चला कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पी हो, लेकिन वहाँ पे जाएंगे तो बोलेंगे हाँ कोल्ड ड्रिंक्स हो तो देर ठंडा पी लेंगे, कुछ लस्सी पी लेंगे, ठीक है। तो ये इस टाइप की बातें करते हैं कुछ लोग। सो वुड यू लाइक टू डांस विद मी? क्या आप मेरे साथ डांस करना पसंद करेंगे? ठीक है। जब रॉयल और ऐसे लोगों से जहाँ आप कॉन्फिडेंस कम होता है कि ये व्यक्ति मेरे साथ डांस करेगा कि नहीं, तब आप पूछेंगे। और जो आपको कॉन्फिडेंस में होते हैं उनको तो आप सीधा पकड़ के खींच लेते हैं, डांस कर लेते हैं, ठीक है। पर कॉन्फिडेंस नहीं हो तो फिर क्या बोलना पड़ेगा? वुड यू लाइक टू डांस विथ मी? वुड यू लाइक, क्या आप खिड़की खोल सकते हैं? वुड यू लाइक टू ओपन दिस विंडो? अच्छा, इसी के साथ हमने एक और बताया था, आप वुड यू माइंड बताया था कि नहीं बताया था भाई? वुड यू माइंड, इसका मतलब क्या आपको एतराज होगा?
Would you mind opening the door? No, I wouldn't mind. No, I wouldn't mind. Understand? एक और हमने बताया था आपको यहाँ पे मॉडल मस्ट बताया था कि नहीं बताया था दोस्तों? मस्ट मतलब जरूर चाहिए। अब मैं सिचुएशन दे रहा हूँ, आप उस पर मस्ट बोलेंगे, ठीक है? आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, शुड आई गो टू डॉक्टर? यू मस्ट गो टू डॉक्टर। सर ये बहुत जरूरी है, बीमार हो तो डॉक्टर के पास जाना क्या चाहिए? जाना ही चाहिए, ठीक है? आई एम वीक इन इंग्लिश, शुड आई लर्न इंग्लिश? यू मस्ट लर्न इंग्लिश, ठीक है? अब हमारा टू बी तक कंप्लीट हो गया। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे टेंस की। टेंस में आपका होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट प्रेजेंट, सब्जेक्ट प्लस V2 पास्ट एंड सब्जेक्ट प्लस विल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब फ्यूचर। बड़ा सिंपल है, एक बार में देख लेते हैं। शुरू में तो हम वर्ब ही बोलते हैं सब्जेक्ट के साथ वर्ब। तुम जाते हो, सब्जेक्ट कोई भी ले लो, सब्जेक्ट ही लिखूंगा मैं। तुम जाते हो, यू गो। तुम गए थे, यू वेंट। तुम गए थे, यू वेंट। चलो यहाँ सब्जेक्ट भी लिख दे रहा हूँ मैं, चलो यू लगा ही दे रहे हैं, यू गो। तुम गए थे, यू वेंट। तुम जाओगे, यू विल गो। तुम जाओगे, यू विल गो। अच्छा तुम नहीं जाते, यू डोंट गो, यू डोंट गो। तुम नहीं गए थे, कोई बताएगा? यू डिडंट, यू डिडंट गो। क्या तुम गए थे, सॉरी क्या तुम जाओगे? नहीं नहीं, तुम नहीं जाओगे, यू विल नॉट गो। ये ध्यान रहा मुझे, इसलिए मैंने वहां भी वही बोल दिया था। तुम जाते हो, तुम नहीं जाते हो, क्या तुम जाते हो? डू यू गो। देखो कंपैरेटिवली इसलिए पढ़ाता हूं ताकि पता चले इसमें क्या है, इसमें क्या, इसमें क्या। हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कहीं का कहीं का, इसलिए एक साथ तीनों पढ़ लो, तीनों का पता चले। इसके आगे हम फिर पढ़ेंगे, ठीक है? कंटिन्यूस टेंस पढ़ेंगे तब भी हम वही इसी ऑर्डर में पढ़ेंगे, कंपैरेटिवली ऑर्डर में पढ़ेंगे, ठीक है? उसके बाद जो भी परफेक्ट पढ़ेंगे, परफेक्ट कंटिन्यूस, सब इसी ऑर्डर में पढ़ने वाले हैं हम, ठीक है? और ये इंग्लिश में अभी आप जैसे कहते हैं ना, तैरना सीखना है तो पानी में कूदना पड़ेगा, पर अंग्रेजी सीखना है तो उसको जानना पड़ेगा, उसको पढ़ना पड़ेगा। जैसे आप अभी क्या कर रहे हैं, हम इंग्लिश में सतह पे हैं, अभी किनारे पे, अभी हम पानी में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी क्या है, आपको देख के आप लौट आ रहे हैं, अभी वापस आ रहे हैं, अभी आप इंटर मतलब फुली जो है पानी के अंदर गहरे पानी में गए नहीं हो। और तैरना तभी सीख सकते हैं जब गहरे पानी में होता है व्यक्ति। आप सोचे कि घुटने तक पानी हो तैरना सीख जाओ तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है? अभी आप शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है? इसकी सीमा में प्रवेश कर रहे हैं, उसके बाद अंदर जाने के बाद आपको पता चलेगा कि इट इज़ सो ईजी, पर बाहर से तो डिफिकल्ट लगता है ना। पूर्वाग्रह नहीं बनाना चाहिए, ठीक है? तुम गए थे, यू वेंट। तुम नहीं गए थे, क्या तुम गए थे? हाँ थोड़ा सा बड़ा लिख दूं, डिड यू गो। क्या तुम गए थे, डिड यू गो। क्या तुम जाओगे, विल यू गो। क्या तुम जाओगे? फिर से, क्या तुम जाते हो, क्या तुम जाते थे, या तुम गए थे, एक ही बात है। क्या तुम गए थे, डिड यू गो। क्या तुम जाओगे? इसके आगे के सेंटेंस में लिख नहीं रहा हूं, लेकिन आपसे पूछ रहा हूं फिर से। तुम जाते हो, तुम नहीं जाते, क्या तुम जाते हो, क्या तुम नहीं जाते, तुम क्यों जाते हो, तुम क्यों नहीं जाते हो। अंडरस्टैंड? तुम गए थे, तुम नहीं गए थे, यू डिडंट गो। क्या तुम गए थे, क्या तुम नहीं गए थे, तुम क्यों गए थे, तुम क्यों नहीं गए थे। यही सब तो बातें होती हैं। तुम जाओगे, तुम नहीं जाओगे, क्या तुम जाओगे, क्या तुम नहीं जाओगे, तुम क्यों जाओगे, तुम क्यों नहीं जाओगे। समझ गए? अब देखो यहीं से हमारी क्वेश्चन की परंपरा चालू होती है। अब मैं यहाँ से क्वेश्चन करता हूँ आपसे, डू यू गो, डू यू बिलीव, डू यू लाइक। अब कुछ भी लगा दो। डू यू लाइक प्लेइंग क्रिकेट, डू यू लाइक रीडिंग बुक्स, डू यू लाइक नॉन वेज फूड, आई डोंट लाइक। डू यू लाइक नॉन वेज फूड, डू यू लाइक हॉलीवुड फिल्म्स, डू यू लाइक रोमांटिक सॉन्ग, यस आई लाइक। डू यू लाइक रोमांटिक सॉन्ग,
डू यू लाइक क्रिकेट मैच? डू यू लाइक सीरियल? डू यू रीड न्यूज पेपर? विच न्यूज पेपर डू यू रीड? आई रीड दैनिक भास्कर। अब चलो पास्ट में आ जाते हैं। इसका जब आंसर दोगे तो किस में दोगे? वर्ब के सेकंड फॉर्म में। और नो अगर बोलना है, नो आई डिड नॉट, आई डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये ध्यान देने वाली बात है, इधर भी कोई टेंशन नहीं, इधर भी कोई टेंशन नहीं, ठीक है। नो के साथ, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब देखते हैं कितना सही दे पाते हो। डिड यू कम यस्टरडे? यस आई केम। डिड यू ईट फूड? यस आई एट। डिड यू कंप्लीट योर वर्क? यस आई। मुझे जुकाम हो गया, खांसी आ जाती है। यस आई कंप्लीटेड। डिड यू कंप्लीट योर वर्क? यस आई कंप्लीटेड माई वर्क। डिड यू ज्वाइन कोचिंग क्लास? यस आई ज्वाइंड। यस आई ज्वाइंड कोचिंग क्लास। वेरी गुड। विल यू गो टू मार्केट टुडे? यस आई विल गो टू, यस आई विल गो टू मार्केट टुडे। विल यू सिंग अ सॉन्ग? विल यू ऑपरेट कंप्यूटर? चलो ये हमने डिस्कशन किया। अब हम देखते हैं कि किस प्रकार, ये तो हो गया कन्वर्सेशन की। कोई क्वेश्चन करेगा बाइपोलर कन्वर्सेशन तो वो हमसे पूछेगा, हम जवाब दे देंगे। अब हम बात करते हैं कि मान लो हमें कोई प्रेजेंटेशन कैसे देना है, कोई भाषण कैसे देना है, कोई स्टोरी कैसे बनाना है। मान लो किसी से बात करना है तो कोई हमें लंबी बात कैसे करना है, ठीक है, कुछ बताना है, ठीक है। चलो मैं बता रहा हूँ। कल, एस्टरडे, कल मैं बाजार गया। आई वेंट टू मार्केट। मैंने देखा, आई सा। मैंने देखा एक लड़का था। देयर वॉज अ बॉय, देयर वॉज अ बॉय। एक लड़का था, वह बहुत सुंदर था। नालायक, सी होता है लड़का। ही वॉज वेरी हैंडसम। लड़का ब्यूटीफुल नहीं होता बेटा, कितनी बार बताया, लड़की होती। एक लड़का बोल रहा है सी इज वेरी हैंडसम, वो लड़की को हैंडसम कर रहा और लड़के को ब्यूटीफुल कर रहा है। तुम लोग यही तो उल्टा पुल्टा कर देते हो यार, ठीक है। वह बहुत सुंदर था। ही वॉज वेरी हैंडसम, ही वॉज वेरी हैंडसम। वह बहुत सुंदर था। मैंने पूछा, आस्क्ड, मैंने पूछा। भाई, ब्रदर, भाई, आपका नाम क्या है? व्हाट्स योर नेम? उसने जवाब दिया। ही रिप्लाइड, उसने जवाब दिया। मेरा नाम मुकेश है। आप कौन हैं? Who are you? आप कौन हैं? मैंने कहा I said, मैंने कहा मेरा नाम रवि है, या माई सेल्फ रवि, मेरा नाम रवि है। मैं इस कॉलोनी में रहता हूँ। I live in this colony. I live in this colony. परंतु कल मैंने आपको कॉलेज में देखा था। I saw you in the college yesterday. I saw you in the college yesterday. मैंने आपको कल कॉलेज में देखा था। I saw you in the college yesterday. क्या आप कॉलेज में पढ़ते हैं? Do you read in the college? क्या आप कॉलेज में पढ़ते हैं? हाँ। किस क्लास में? In which class? In which class? किस क्लास में? In which class? मैं फर्स्ट ईयर में हूँ। I am in फर्स्ट ईयर। अच्छा, ओह बोल देते, अरे ओह अच्छा। वेल, ये भी बोल देते हैं वेल। अच्छे अगर हो, अच्छा वेल। परंतु बट तुम कॉलेज में क्यों गए थे? Why did you
वाई डिड यू, यहाँ से नीचे वाई डिड यू गो टू कॉलेज, तुम कॉलेज में क्यों गए थे? दरअसल एक्चुअली, दरअसल मेरी बहन पढ़ती है वहाँ। माई सिस्टर स्टडीज देयर, माई सिस्टर स्टडीज देयर, मेरी बहन पढ़ती है वहाँ। क्या मैं आपकी बहन का नाम जान सकता हूँ? सब भूल भाल गए, मे का प्रयोग करोगे। मे आई नो द नेम ऑफ योर सिस्टर, मे आई नो द नेम ऑफ योर सिस्टर, क्या मैं आपकी बहन का नाम जान सकता हूँ? अवश्य, ऑफ कोर्स, अवश्य। उसका नाम संगीता है। नहीं, गलत, हर नेम इज संगीता है। ठीक है, ये मत सोचो सर कि अभी, ये मत कहो कि सर अभी तो हमको बस 4-5 दिन ही हुए हैं और 4-5 दिन में सर इतने बड़े बड़े सेंटेंस हमको देने लगे। आपको बता दें कि 4-5 दिन में इतना बोलोगे तभी तो आपके 2-2.5 महीने के कोर्स में आप पूरा फ्लुएंट बोल पाओगे ना। शुरुआत तो करनी ही पड़ेगी, है ना। कब तक हम रुके रहेंगे? गलती होने तो 50 बार। देखो, जब आप, बहुत से स्टूडेंट कहते हैं सर हम बाहर बोलते हैं तो लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं, हम गलत बोल देते हैं। वो कहते हैं अरे तुमको ठीक से बोलना नहीं आता, तुम क्यों बोल रहे हो? मैं उनको एक ही बात कहता हूँ, मैं जैसा हूँ ऐसा ही हूँ। अगर मान लीजिए मुझ में कोई गलती है तो आप सही कर दो उसको। एम आई राइट? भाई हम तो ऐसे ही बोलेंगे, ख़त्म, हमें तो ऐसे ही आती। अगर आपको इससे अच्छी आती तो बोल के बता दो, कोई दिक्कत। अगर मैं तो हर चीज़ में कहता हूँ, कोई अगर ये कहे, अनुज से ये कहे कि तुम्हारी जैकेट ठीक नहीं है, तो आप इससे कहो एक काम करो, तुम तुम्हारी जैकेट हमें दे दो। वेरी सिंपल, ठीक है, यही तरीका है। ठीक है, कोई ये कहे कि आप अच्छा नहीं बोलते तो आप ये कहो मैं तो ऐसे ही बोलता हूँ। ठीक है, कोई ये कहे कि ये पेंटिंग अच्छी नहीं बनी तो आप उससे ये कहो कि आप इससे बेहतर पेंटिंग बना के दिखाओ। कोई भी चीज़ में टिप्पणी करना, कमेंट्स करना आसान है, परंतु वो काम करना मुश्किल है। एम आई राइट? आप करते हो, वहाँ पे आप पढ़ते हो, अगर एक आध बार, अगर 1-2 बार अगर एग्ज़ाम में आपका जो है एग्ज़ाम आप नहीं क्रैक कर पाए या क्वालिफाई नहीं कर पाए तो लोग आसानी से मुंह उठाए बोल देते हैं अरे आप क्या कर रहे हैं। आप उन्हीं से ये काम आप करके बताना ज़रा, उनको समझ में आ जाएगा, उनको देवी देवता याद आ जाएंगे कि हाँ ये सही बोल रहा है। तो क्या है, दूसरों को दोष देना, कहना सरल है। तो शुरुआत में कितनी भी गलती हो, बोलने की कोशिश करना है अपने दोस्तों से, फैमिली मेम्बर से। अगर कोई आपसे कन्वर्सेशन करने वाला नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप स्वयं ही बोलो, अपने आप से बोलो। या ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो सुने तो उसको बताओ, अपने दोस्त से बोलो, माय फ्रेंड्स रियली यू आर सो हैंडसम एंड सो जीनियस, yesterday you solved this question easily यार, in short time you solved difficult question, what a logic and what a solving power you have, really I am impressed with you। ठीक है, योर अगर किसी की ड्रेसिंग पे या हेयर स्टाइल पे कमेंट्स करना है तो भी बोल सकते हो, वाह व्हाट अ हेयर स्टाइल यू हैव, रियली माइंड ब्लोइंग, you have a proper dressing sense, you wear ultimate uniform, ultimate dress, really yaar that you are the amazing personality, I learned many things from you because of your ultimate choice, because of your different choice I am your friend। ठीक है, इस टाइप से आप क्यों नहीं सोच सकते, छोटी छोटी बातें कर सकते हो, ऐसे तो सीखोगे। ठीक है, जैसे मैंने बताया था आपको, जैसे जाने के लिए बोलते हैं गो, आने के लिए बोलते हैं कम, हाथ धोने के लिए बोलते हैं वॉश योर हैंड, तो क्यों ना हम छोटी छोटी चीज़ें आज से ही शुरू कर दें। कर सकते कि नहीं कर सकते? ठीक है, रही बात कन्वर्सेशन की, तो थोड़ा सा बैठेंगे, एक दिन 2 4 5 दिन बैठेंगे, कन्वर्सेशन कर डालेंगे, बाकी आपका हो ही जाएगा। चलो ठीक है, मुझे लगता है आई थिंक मुझे लगता है भारत महान देश है, इंडिया इज ग्रेट कंट्री, भारत महान देश है, परंतु यहाँ कई समस्याएं हैं, देयर आर मेनी प्रॉब्लम्स, यहाँ कई समस्याएं हैं। सबसे बड़ी समस्या, द बिगेस्ट प्रॉब्लम, दोस्तों बड़ी होती है बिग, उससे बड़ी बिगर, और सबसे बड़ी बिगेस्ट, बिग बिग बिगर बिगेस्ट। सबसे बड़ी समस्या, द बिगेस्ट प्रॉब्लम, जनसंख्या, पॉपुलेशन। जनसंख्या सभी समस्याओं की जननी है। पॉपुलेशन इज द मदर ऑफ ऑल प्रॉब्लम। चलो मैं आपको स्टोरी लिखवाता हूं जिसको आप कल ट्रांसलेट करके आएंगे,
क्योंकि हम हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट कर रहे हैं, तो मैं आपको स्टोरी लिखवा रहा हूँ, लेकिन जो हमारे मित्र जो वीडियो देख रहे हैं वह अपने मन से कोई स्टोरी बना सकते हैं, ठीक है। क्योंकि मैं अगर आपको भी स्टोरी बताऊंगा तो बहुत बड़ी हो जाएगी, इसलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत। अगर आप ऐसे ही वीडियो और देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू वेरी मच। अब सोचो मोना।